नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु के ट्रांजिट की। और राहु जो हैं वो आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं वृश्चिक लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। और लग्न से हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे लग्न को, राशि को कम देंगे, क्योंकि राशि जो है ना वो लग्न के हिसाब से बहुत उतना इम्पैक्टिव नहीं होती है। और सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, कभी कभी हम उस पर भी बात करेंगे कि क्यों नहीं होती है। सो यहाँ पर वृश्चिक जो है वो राशि और लग्न के लिए राहु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर को हो रहा है। और 30 अक्टूबर से 18 मई 2025 तक ये राहु इसी स्थान में रहेंगे जहाँ वो जा रहे हैं। तो वो स्थान कौन सा है? तो देखिए, कुंडली का, हर कुंडली का पहला स्थान ये होता है। आपने कुंडली कैसे देखे, पार्ट 1 मेरा वीडियो देख लिया होगा, आपको सब पता है। ये सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। कुंडली का पहला स्थान ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा, 12 स्थान होते हैं। तो पहले स्थान में 8 नंबर लिखा है, 8वीं राशि वृश्चिक है, इसीलिए आपका वृश्चिक लगना है। अब यहाँ से राहु जो है वो 5वें भाव में है 30 अक्टूबर को जब आएंगे। अभी 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ चल रहे हैं, वहाँ से 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करके 12 नंबर लिखा है वहाँ आएंगे। ये कुंडली का 5वां भाव है। और राहु की यहाँ पर स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5वां जो भाव है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है। 5वां जो भाव है वो स्टॉक मार्केट है। 5वें भाव में बैठा हुआ राहु मीन राशि में आएगा और पाइसेस मीन राशि में आ रहा है। और उसकी दृष्टियाँ 3 होती है राहु की, जहाँ वो बैठता है वहाँ से 5वीं, जो कि आपके भाग्य स्थान पे 9वें भाव पे पड़ रही है। वहाँ से वो दूसरी एक दृष्टि करता है, वो बिल्कुल सामने सप्तम दृष्टि जो है उसकी, वो आपकी कुंडली के 11वें भाव पे, लक्ष्मी भाव, सोर्स ऑफ इनकम। और यहाँ से एक दृष्टि बिल्कुल आपकी राशि पे, आपके लग्न पे, लग्न भाव पे वो कर रहा है, स्कॉर्पियो वालों। तो ये राहु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको संपूर्ण रूप से ये प्रभावित कर रहा है। क्या होगा? ये जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है 30 अक्टूबर 2023 से 2025 के मई की 18 तारीख तक, यानी कि राहु का ट्रांजिट जो होता है वो 18 मंथ्स का होता है, 18 महीने। सो 18 महीने और 18 दिन यहाँ पर राहु रहेगा, 1.5 साल। तो ये जो समय है वो वक्री स्थिति में ही होते हैं। राहु जब भी ट्रांजिट करता है साथ में केतु होता है, तो राहु केतु दोनों साथ में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ राहु है तो यहाँ पर केतु होगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। केतु का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि केतु के इफेक्ट्स टोटली डिफरेंट होते हैं राहु से। सो यहाँ पर ये जो चीज़ है, पंचम भाव की अगर हम बात करें तो क्या है, तो प्रेम, विद्या, संतान, उन सारी चीज़ों को, स्टॉक मार्केट, उसको प्रभावित करेगा ये राहु। तो पहले स्थान के हिसाब से क्या इफेक्ट होंगे? देखिए, 30 अक्टूबर से आपका राहु यहाँ आएगा तो सबसे पहले आपको संतान के मामले में चिंता करनी चाहिए। क्या चिंता करनी? देखिए, डरिए मत। जब आपको कोई चोट लगती है या ऐसा कुछ भी बीमारी होती है तो आपको दवाई लेनी पड़ती है। मैं उस दवाई की बात कर रहा हूँ। लोग क्या सोचते हैं, अरे डरा रहे हैं, अरे डर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं कभी डरने के लिए नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इस चीज़ को समझिए और उसका प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, और उसमें से कैसे आप उसको टैकल करके वहाँ से निकले, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप समझ के चलिएगा, शांति से आगे बढ़ते हैं। मैं हड़बड़ाहट में ये चीज़ किसी के सामने 2 मिनट में नहीं समझिए। बहुत से लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, चले जाइए। जिनको समझना है वो शांति से समझे, बिकॉज़ ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं। आपको अभी अवॉइड करके, अभी स्किप करके आगे निकल जाएंगे जब इसके इफ़ेक्ट मिलेंगे, जब आपको इसका, मैं आपको जल्दी दे रहा हूँ ये चीज़, ताकि आप उसको समझ के उसमें से किस तरह से अपना रास्ता बनाएं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से उसके रेमेडीज़ को, उपाय को आप जीवन में अप्लाई करें। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, बाकी सब चीज़ों में तैयारी रखनी है। तो वो आपको समय मिले, आप स्किप करके चले जाएंगे, जब इफ़ेक्ट होगा तब मौका नहीं मिलेगा आपको कुछ भी करने का, ये ध्यान रखिएगा। ये राहु बहुत खतरनाक है। बहुत सारे लोगों का ये 6th हाउस में है ना, वहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ आ रहा है। वक्री स्थिति में होता है राहु हमेशा, केतु भी वक्री, और वो रिवर्स चलते हैं। सारे ग्रह यहाँ से ऐसे चलते हैं, ये दोनों ऐसे रिवर्स चलते हैं। तो राहु यहाँ पर क्या करेगा, संतान को लेकर अगर हम पहले बात करें तो
आपके संतान की पढ़ाई को लेकर पहले बात करते हैं। चलिए पढ़ाई बाद में आएगी, पहले जन्म की बात करते हैं। जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनको ये समय में अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको अपनी हेल्थ चेकअप करवानी चाहिए, खासकर फीमेल को, क्योंकि उनकी बॉडी में अगर कोई डिफेक्ट है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन आए उसका, और उसके लिए जो भी हेल्थ में एक ज़रूरी होता है एक उनके लिए, वो जो भी, जैसे कोई किसी में B12 कम है, किसी में कुछ और कम है, कोई और स्ट्रेस है, कोई और टेंशन है, तो वो चीज़ उनको प्रॉब्लम करेगी। तो बेटर है उसमें सॉल्यूशन लाए फिर आप उसमें प्लानिंग करें, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव किया हुआ है उनको ये राहु जब यहाँ आए आपके संतान भाव में, तब उनको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल चल रहा है उसमें कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? जैसे कि आपको नॉर्मल लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा नॉर्मल, बट उसकी जगह पर आपको सिज़र करना पड़े, ठीक है, ऑपरेशन करना पड़े। उसमें भी अगर आपका पर्सनल चार्ट, आपकी चीज़ें सही नहीं रही, इसमें डरना नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या? आप डॉक्टर की राय लीजिए, आप केयर कीजिए, आप ज़्यादा उसके लिए कंसीव करने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा केयर कीजिए। और ख़ास मैं दूसरे उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कहूँगा कि आप उनका ध्यान रखिए। अदरवाइज़ फिर आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो बड़ी चीज़ आपको ज़्यादा सबको ध्यान रखना पड़ेगा, सबको प्रॉब्लम आएगी। अपने सारे आपका जॉब, बिज़नेस या घर का काम है वो सारे रुक के इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें बेहतर वे में होगी। ये सबसे बड़ी रेमेडी है, उपाय है। यही समझ है कि आप कंसीव कर चुके हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द 30 अक्टूबर टू मई 25 तक, ठीक है, 2025 की 1.5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें जितने भी लोग होंगे वृश्चिक राशि और लग्न वाले, उनको ध्यान रखना है। अच्छा, आप हस्बैंड है, आप तब भी आपको ध्यान रखना है। आपकी वाइफ का तो वृश्चिक राशि नहीं है, वृश्चिक लग्न नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ ने कंसीव किया है, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आपकी राशि अगर वृश्चिक है, आपका लग्न वृश्चिक है, तो आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रेस में अल्टीमेटली दो में से कोई भी वजह से आएगा हर कोई, समझे आप। स्ट्रेस तो होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसका रीज़न ये है राहु यहाँ पर दो में से किसी के भी चार्ट में, इसलिए ध्यान रखना है, दोनों को ध्यान रखना है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको संतान अगर आपके पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में कुछ हर्डल्स आएंगे। जो इजी चल रहा है उनको ब्रेक लेना पड़ेगा, उनका 1 साल कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, एक सेमेस्टर ख़राब हो सकता है, किसी भी रीज़न से। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं, हो सकता है उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो बट किसी स्ट्राइक की वजह से, किसी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से, किसी और फैमिली मेम्बर्स की वजह से, कोई भी रीज़न से उनको वहाँ ड्रॉप लेना पड़ सकता है। डरिएगा मत, ये आप चाहें या ना चाहें हो सकता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये समय ही ऐसा है, तो ध्यान रखिएगा। बट ये 1.5 साल राहु यहाँ रहेगा, उस 1.5 साल में कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का समय आपका खा सकता है, ख़राब कर सकता है। अब किसके लिए अच्छा है? जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं या जो लोग जाना चाहते हैं मेडिकल में पढ़ाई में, उनके लिए ये राहु बहुत अच्छा है। जो केमिकल इंजीनियरिंग में है उनके लिए अच्छा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। उनको जो ब्रांच में जाना है उसमें अच्छे रिजल्ट्स देगा, वो अच्छी कॉलेज देगा, अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी करेगा ये राहु। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी है। अब यहाँ आपको संतान जॉब कर रहे हैं, आपका वृश्चिक लग्न है, आपके संतान जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको राय दीजिएगा कि भाई ये समय बड़े कोई निर्णय ना ले, या किसी में अपना सिग्नेचर करके किसी को ऑथोराइज़ ना करे किसी चीज़ में, या फिर उसमें किसी लोन या कर्ज़ में आप उसमें गारंटर ना बने, ध्यान रखिएगा।
आपके संतानों के लिए, इवन आपके लिए भी, ठीक है। और संतान आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं कुछ भी, तो भी रुके रहिएगा, ये 1.5 साल में कुछ मत कीजिएगा। 30 अक्टूबर के बाद से थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रेम की बात करते हैं, तो प्रेम के मामले में राहु बहुत खतरनाक है। अगर आपका यहाँ पर शुक्र है पंचम भाव में, कुंडली में मंगल है, खुद राहु बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में, तब ये राहु बहुत ज़बरदस्त, नॉर्मली भी ये राहु योग तो करेगा। आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको कोई और बहुत से वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए ये नेगेटिव पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, पंचम भाव का राहु आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर ले जाता है, या फिर बदनामी की ओर, बिकॉज ऑफ प्रेम, लव की वजह से बदनामी दे सकता है, या आपको ऐसे पात्र से, आप अनमैरिड है, आपकी ऐसा कोई आपने कुछ गलत नहीं किया है, और आपको कोई सच्चा प्रेम किसी से होता है, लेकिन जिनसे सच्चा प्रेम होगा वो सामने वाला सच्चा उतना ईमानदार नहीं होगा, या फिर वो कोई डिफरेंट ही कंट्री से, कास्ट से हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा आपके घर में या सोसाइटी में या कहीं भी। तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी और वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव वे में आपकी लाइफ को अलग ट्रैक पे ले जाएगी। थोड़ा वो ध्यान रखिएगा कि वो राहु आपको आपके पूरे करियर से, आपके लाइफ से भ्रमित ना कर दें। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि ये राहु की वजह से जो प्रेम होगा वो, उसमें कुछ हद तक सच्चाई नहीं होगी, आपकी भी ईमानदारी नहीं होगी, आपकी भी और सामने वाले की भी। तो उसमें उलझिएगा मत, आगे बढ़िएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है आपका स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जहाँ लालच हो, जहाँ सट्टाबाजी हो, जहाँ जुआ हो, जहाँ गैम्बलिंग हो, डोंट डू दैट। याद रखिएगा, ये राहु जो आपके पास है वो भी ले डूबेगा। अगर आपने ये सारी चीज़ों में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट किए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी पाने की कोशिश करेंगे, लालच में आके करेंगे, जो आपका नहीं है उसमें जाके आप कुछ पाने की कोशिश करेंगे, किसी के हक का है कुछ और उस पर आपकी नज़र है और वो आपको मिल रहा है, वो लेने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेके, चाहे किसी का संतान आप लेना चाहते हैं, किसी का प्रेम लेना चाहते हैं, किसी का स्टॉक लेना चाहते हैं, किसी की विद्या, किसी ने पढ़ाई किसी ने की है और आप उसको उसके स्थान पे अपना कुछ नंबर लगाना चाहते हैं, दूसरे रास्ते से आप फर्स्ट आ गए, तो इन सारी चीज़ों में आप फंसेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये चीज़ कभी ना कभी, नॉट टुडे बट टुमारो, एनी टुमारो, आपके सामने रिफ्लेक्ट होगी और आपको फिर बचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी आई टेल यू। तो ये ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों में। इसके बाद हम बात करते हैं राहु की दृष्टियों की। राहु यहाँ से जहाँ दृष्टि कर रहा है वो आपका है भाग्यस्थान। भाग्यस्थान पे राहु की दृष्टि ठीक है, उतनी नेगेटिव नहीं है, अच्छी है। और आपके भाग्य में जो सपोर्ट हो रहा है उसमें स्पीड आएगी, वृद्धि होगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। मतलब भाग्य से मिल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाग्य क्या दे रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, वो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है। एक होता है कि मेरी सैलरी इतनी है, मुझे इतनी मिली, लेकिन यहाँ भाग्य दे रहा है, तो भाग्य क्या देगा वो तो किसी को पता नहीं होगा। तो यहाँ राहु अपना उसमें कुछ जोड़ देगा और आपको मिलेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? आपको जब भाग्य से कुछ मिल रहा है और आपको लगे कि हाँ मज़ा आया, आनंद है, और वो चीज़ ऐसी है जिसमें आपको कोई एक उसका जो एक होता है ना कि मैं भाग्य से जितना मिलना चाहिए वो मिला, अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ मिला, बिना वजह का मिला, और आपको मन में कहीं ऐसा हो कि मुझे कुछ ज़्यादा ही मिल गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो समझ लीजिए ये राहु ने दिया है। जो एक्स्ट्रा है वो राहु ने दिया है, और उसके लालच में, उसकी खुशी में, ठीक है खुश होना है, बट उतना खुश नहीं होना है कि उसमें आप घमंड में आ जाए, क्योंकि ये भाग्य से जो मिला है उसमें राहु का इफेक्ट है, और राहु ने कुछ दिया है तो कुछ जानबूझ कर दिया है, तो वो आपके मन को बदलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ जब ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, भाग्य से आपको कुछ मिला, राहु ने आपको कुछ दिया, लालच जागृत पैदा हुई, और आपने फिर इन सारी चीज़ों में जो मैंने मना किया है उसमें भी आपका लालच बढ़ा देगा। तो लालच का बीज बोने की कोशिश हर जगह पर वो करेगा, भाग्य में भी करेगा, और वो लालच आपकी जहाँ से जागृत हुई, वो बीज जैसे ही
अंकुरित हुआ, फिर आपका पूरा समय वो खराब करने की कोशिश करेगा। तो ये समझना है। राहु की एक दृष्टि है यहाँ पर, ये धर्म का भाव भी है 9th हाउस। तो शायद आप धर्म स्थान पे कब जा पाएंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं रुकी रहेंगी या उसमें रुकावटें आएंगी, ऐसा होगा। बट जाना है तो जाना है, जाइएगा, ठीक है। सो यहाँ अगर एक बात करें, केतु यहाँ पर है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। राहु की उच्च दृष्टि होगी, 6 नंबर लिखा होगा यहाँ पर। ये कन्या राशि राहु की उच्च राशि है। राहु की उच्च राशि लक्ष्मी भाव पे है। तो अगर आपको भाग्य से कुछ मिला, उसमें मैंने कहा, लेकिन भाग्य से अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपका सोर्स ऑफ इनकम नया खुल रहा है, आपको सोर्स में मज़ा आ रहा है, कुछ अच्छा बेनिफिट हुआ, तो समझिए राहु ने दिया है और ये बेस्ट है आपके लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लालच सा नहीं है, ये आपका हार्डवर्क कभी ना कभी आपने किया था, उसका फल अब राहु आपको दे रहा है। तो आपका राहु टेस्ट ले रहा है, यहाँ लालच दे रहा है, जो आपके हक का नहीं है वो लेने के लिए आप जा रहे हैं, तो वो कभी ना कभी वो छीन लेगा। यहाँ आपने कभी ना कभी मेहनत की है, वो आपको मिला नहीं था अब तक, तो ये राहु की उच्च दृष्टि से मिलेगा। और जब आपका सोर्स बढ़े, इनकम बढ़े, आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो, आपका बिजनेस में बढ़ोतरी हो, तो समझिए ये राहु दे रहा है, अच्छा है, आपको बहुत उसका बेनिफिट मिल रहा है। ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, डिज़ायर है, यहाँ राहु वहाँ पर दृष्टि कर रहा है, उच्च दृष्टि, तो आपकी डिज़ायर बहुत बढ़ेगी। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केतु यहाँ बैठा है, जो राहु देने जा रहा है ना केतु, वो लेने नहीं देगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे, तो थोड़ा आप दुखी भी हो जाएंगे। बट केतु है, उसके भी डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स हैं, टोटली अपोजिट, या अपोजिट नहीं कहूँगा, बट टोटली अलग तरीके के इफ़ेक्ट हैं केतु के, हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो राहु यहाँ आपकी डिज़ायर बढ़ा देगा, यहाँ डिज़ायर का स्थान है, आपकी डिज़ायर, राहु खुद डिज़ायर है, तो वो डिज़ायर आपको यहाँ ले डूबेगी, ये ध्यान रखिएगा, ये रेमेडी है। अब यहाँ सब कुछ दे रहा है, पैसे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, स्थान आपका बड़ा कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जहाँ आपने लालच में आके आपकी इच्छाओं को बढ़ा दिया, वो इच्छाएं आपको ले डूबेंगी। मन शांत रखिएगा, जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ओर से अरे ये भी कर लूँ तो वो मिल जाएगा, वो कर लूँ तो ये, डोंट डू दैट, दिस इज़ द रेमेडी, डूबेंगे आप। तो यहाँ डिज़ायर पे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, पूजा पाठ कीजिएगा, मंत्र स्तोत्र, राहु है महादेव का कीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फंसेंगे। क्यों? क्योंकि अब राहु की एक दृष्टि आपके राशि पे है, आपके लग्न स्थान पे, आपके खुद के ऊपर है, और ये आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, मलिन कर देगा बुद्धि को, भ्रष्ट कर सकता है आपको राहु। प्रेम के मामले में, पैसे, सोर्स ऑफ इनकम के मामले में, भाग्य से जो मिल रहा है उससे ज़्यादा कुछ मिला, आप लालच में आए, सारी चीज़ों में आपने और डिज़ायर आपकी बढ़ गई कि अरे यहाँ से तो मिल रहा है, ले लो ले लो, आपका हक का नहीं है, फिर भी आप उसमें घुस के जाएंगे लेने, फंसा देगा आपको और बदनामी दे सकता है राहु आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट हाउस पे राहु की दृष्टि है, माइंड, थॉट्स को आपको शार्प रखना है, राहु बहुत शार्प बनाएगा आपको। जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए ज़बरदस्त इफेक्ट होगा, जो लोग पॉलिटिक्स जानते हैं, करते हैं, उनके लिए ये राहु बहुत कुछ करवाएगा, लेकिन अल्टीमेटली नेगेटिव है। जो लोग नहीं जानते पॉलिटिक्स, किसी का बुरा नहीं कभी किया है, वो भी करने लगेंगे, ये राहु का इफेक्ट है। वो आपको कलयुग लाएगा आपके माइंड में, कली का आपके वास हो जाएगा आपके माइंड में 30 अक्टूबर से। सो डोंट डू दैट, आपको परेशान कर देगा नेगेटिविटी, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको आनंद आएगा, लेकिन जब वो राहु चला जाएगा फिर आपको वो परेशानियां झेलनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप महादेव की शरण में रहिए, पूजा पाठ कीजिए, शिव जी आपके ऊपर कृपा रखें, उसके लिए जो आप कर सकते हैं, मंत्र स्तोत्र, पूजा पाठ, वो कीजिए। जब भी आपको ख्याल आए कुछ नेगेटिव करने का, कुछ ख़राब करने का, जो आपका हक का नहीं है, जो लालच हो रहा है, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जब भी, जिस पल भी, जहाँ भी आप खड़े हैं, जिस जगह पर आए आप अपने ऑफिस में, आप अपने स्कूल में, आप अपने घर में हैं, रास्ते पे हैं, जहाँ आपको नेगेटिव या कहें कि जो आपको लालच आया, जहाँ आपको नहीं है, आपका हक नहीं है, आपकी वो चीज़ पे आपकी नज़र पड़ी, उसको पाने की इच्छा हुई, समझ लीजिएगा राहु ने आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। नाम लीजिए उसका, जिसको आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र लीजिए, मंत्र कीजिए, तब जाके आप उसमें से निकल जाइए। और लालच को अवॉइड करने के लिए एक और रास्ता है, इन सारी चीज़ों की रेमेडी, एक आवाज़ अंदर से आएगी कि ये मत करो, सिंपली उसको फॉलो करिए, ये सबसे बड़ी रेमेडी है, जिसने फॉलो की वो बच जाएगा, नहीं की वो ऐसा डूबेगा कि उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा।
तो ध्यान रखिएगा ये मेन पॉइंट से। दैट्स इट फॉर टुडे। और डरिएगा मत, बहुत कुछ देने वाला है राहु, लेकिन आपके हक का ईमानदारी से लीजिएगा। हार्ड वर्क से देता है राहु, शनि, ये सब ऐसे हैं, तो उससे आप लीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत प्राप्त होगा। राहु देने आया है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जोड़ के जो आपका नहीं है वो लेने की कोशिश मत कीजिएगा। भाई ये छोड़ दो, ये हमारा नहीं है, ये छोड़ दो, ये हमारा नहीं है, तो फिर आप बच गए समझो। और शरण में रहिएगा पूजा पाठ करके महादेव की, शिव जी की, और जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।